बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। गांव में एक चरवाहा लड़का अर्जुन रहता था, जो हर दिन अपनी भेड़ों को चराने जंगल जाता था। वो बहुत निडर था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। हर रात जंगल से किसी के करुणामयी रोने की आवाजें आती थी। गाँव के लोग डर के मारे रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। बूढ़ी दादी कहती, ये किसी आत्मा का विलाप है, तो कोई कहता, जरूर कोई दुष्ट आत्मा वहाँ भटक रही है। अर्जुन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता। एक रात उसने निश्चय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो कांपते हाथों से एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गहरी झाड़ियों के पास पहुंचा, अचानक एक तेज हवा चली और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पेड़ों की डालियां सिसकने लगी और रात की खामोशी में वही दर्द भरी आवाज गूंज उठी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। तभी एक विशालकाय परछाई उसकी आंखों के सामने आई। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, का कौन हो? तो परछाई धीरे धीरे पास आई और जब मशाल की रोशनी उस पर पड़ी तो अर्जुन अचरज और दया से भर गया। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांप रहा था। बूढ़े की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सिसकते हुए कहा, मैं अकेला हूँ। बहुत साल पहले युद्ध में मेरी पत्नी और बेटा मारे गए थे। मैं उन्हें याद करके हर रात रोता हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने बूढ़े का हाथ थामा और कहा, अब आप अकेले नहीं हैं बाबा, चलिए मेरे साथ गाँव चलिए। सुबह होते ही अर्जुन ने गाँव वालों को सब कुछ बताया। गाँव के लोग पहले तो डरे, लेकिन जब उन्होंने बूढ़े की दुख भरी कहानी सुनी तो उनके दिल पिघल गए। उन्होंने बूढ़े को अपने बीच जगह दी, उसे स्नेह और अपनापन दिया। धीरे धीरे बूढ़े की आंखों में फिर से जीवन की रोशनी लौट आई और फिर उस दिन के बाद से जंगल से कभी कोई रोने की आवाज नहीं आई, क्योंकि अब वहाँ कोई अकेला नहीं था। कहानी किसी कभी कभी डर के पीछे सिर्फ अकेलापन और दर्द छुपा होता है, जिसे प्यार और